बाहरी उम्मीदवार हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग लोकल जो हमारे नेता भेजेंगे हम लोग सम्मान करेंगे। वो काम वाम किए वहाँ पे या फिर वो कोई काम नहीं किए है, कोई काम नहीं किए है। क्लास में विद्यार्थी सैकड़ों होते हैं, फर्स्ट डिवीजन तो एक ही करेगा ना, तो उसमें डिपेंड है उस नेता को। जितने भी अपने कार्यकाल में वो काम किए, उनके भाई उनके रिश्तेदार ही सारे काम। आज से पहले हीरा सिंह चुनाव लड़के गए, उसके पहले दिव्या प्रकाश जी चुनाव लड़ी थी 2005 में, फिर उपचुनाव में अरुण शाह जी भी लड़े हुए भागलपुर से। आज भी सुनते उठती हुई खबर आ रही है कि वीआईपी से सकलदेव बिंद का नाम आ रहा है लखीसराय से। कहाँ पहुँचा है? सब महिला को पहुँच गया। और वो 10,000 जो दे रहे हैं नीतीश कुमार, वो कर्ज है। जिस दिन हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी जी, उस दिन जो है पूरे बिहार का प्लान रुक जाएगा। एक के घर में नौकरी मिल। जो हमारे यहाँ प्रत्याशी है राजीव कुमार सिंह जी, दर्जनों केस उनके ऊपर है और उनको प्रत्याशी बना के आज विधायक भी बने हुए हैं। नमस्कार, मैं मंकेश कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक मीडिया 24। अभी हम खड़े हैं राजद कार्यालय में। यहाँ पे कई सारे प्रत्याशी मौजूद हैं, कुछ दावेदार मौजूद है, टिकट के दावेदार मौजूद है, जो कि हमसे अभी बात करेंगे और बताएंगे कि वो कहाँ से और किस क्षेत्र के लिए दावेदारी कर रहे हैं। किस क्षेत्र से हैं आप? हम लोग मुंगेर जिला अंतर्गत तारापुर विधानसभा 164 से हैं। अभी वहाँ के सिटिंग विधायक कौन है? सिटिंग विधायक वहाँ एनडीए का है राजीव सिंह। पिछली बार वहाँ पे सिटिंग विधायक आरजेडी से कौन गए थे इलेक्शन लड़ने? पिछले बार उपचुनाव में जो है वहाँ वैश्य जाति के हैं अरुण शाह जी थे, और जो कि बहुत कम मत से हारे थे, आरजेडी से वही थे। तो इस बार आप दावेदारी कर रहे हैं या फिर किसी के समर्थन में आप आए हुए हैं? हम लोग इस बार जो है ना, एक ही हम लोग का लक्ष्य है कि इस बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। कैंडिडेट कोई भी हो, वैसे मैं भी दावेदार हूँ, ये भी दावेदार है, ये भी दावेदार है, इधर ये भी दावेदार है, मगर हम लोग का लक्ष्य है कि कोई कैंडिडेट होगा उनको हम लोग तेजस्वी यादव मानेंगे। तेजस्वी यादव मान के हम लोग उनको वोट देंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। एक ही विधानसभा के चारों दावेदार हैं। अब देखिए कितना मेल से सब बैठे हैं, कितना सब में तालमेल है, मगर हम लोग को जो है तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। उम्मीदवार हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाहरी उम्मीदवार हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग लोकल जो हमारे नेता भेजेंगे हम लोग सम्मान करेंगे। आपका शुभ नाम? संजय यादवपुर, प्रत्याशी तारापुर। आप प्रत्याशी वहाँ के रह चुके हैं? पिछले चुनाव में अरुण जी जिससे बताया बड़े भाई ने, तो हम लोग को डिजॉल्व कर दिए थे। गए थे नॉमिनेशन में, तो तेजस्वी जी बोले कि आप नॉमिनेशन वापस कर लें। मैंने वापस कर लिया, सम्मान किया था नेता को। आज भी मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन अब देखिए अल्लाह के मन का क्या आदेश होता है। क्या लग रहा है, टिकट इस बार मिलने की उम्मीद है? इस सब तो इसी आशा में बैठे हुए हैं, देना। चार व्यक्ति एक ही टिकट पे अगर उम्मीद लगाए हुए हैं, तो उसमें मैं सबसे ज्यादा किसकी दावेदारी समझूं? क्लास में विद्यार्थी सैकड़ों होते हैं, फर्स्ट डिवीजन तो एक ही करेगा ना, तो उसमें डिपेंड है उस नेता के ऊपर। हम लोग बैठे हुए, तैयार बैठे हुए। आपका शुभ नाम? धर्मेंद्र कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ मुंगेर। और एक चीज और देख लीजिए, हम लोग जो बैठे हैं ये सवर्ण से राजपूत जाति के हैं, ये यादव जी हैं, हम वैश्य जाति से हैं, ये मंडल बिंद समाज से आते हैं। देखिए हर समाज के आदमी यहाँ लोग, हम लोग हर समाज से बैठे हुए हैं और सामंजस्य बना के चलते हैं। एक समाज में सामाजिक प्राणी जैसे रहते हैं, हम लोग उस तरह। हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि हमारा स्थानीय प्रत्याशी हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो, राष्ट्रीय जनता दल का वो स्थानीय प्रत्याशी हो, या किसी दल से भी अगर आ रहा है तो वह स्थानीय हो, जिसको हम लोग तन मन धन से मदद करके सदन में भेज दें। अभी जो वहाँ पे जदयू के है वो स्थानीय है या फिर वो कहीं बाहर है? वो स्थानीय है, लेकिन हमारे दल से नहीं है। वो काम वाम किए वहाँ पे या फिर वो कोई काम नहीं किए है, कोई काम नहीं किए है, कुछ नहीं किए हैं तारापुर के लिए। कोई विकास नहीं, अपना काम किए हैं, वो अपना विकास हुआ है। जितने भी अपने कार्यकाल में वो काम किए, उनके भाई उनके रिश्तेदार ही सारे काम किए हैं। जितने भी माननीय विधायक का फंड होते हैं, वहाँ पे कोई कार्यकर्ता उनका काम नहीं किया।
साथ ही साथ हम लोग का मिशन है कि वहाँ पे जो हम लोग हैं, क्योंकि 45 साल से हम लोगों को मतलब विकास वहाँ नहीं दिख रहा, और तारापुर एक तरह से प्रयोगशाला बनाया हुआ है हमारी पार्टी के, मतलब जो भी है मान्य है। आज से पहले हीरा सिंह चुनाव लड़के गए, उसके पहले दिव्या प्रकाश जी चुनाव लड़ी थी 2005 में, फिर उपचुनाव में अरुण शाह जी भी लड़े, भी भागलपुर से हैं, वो स्थानीय है लेकिन वो भागलपुर रहते हैं। आज भी सुनते उठती हुई खबर आ रही है कि वीआईपी से सकलदेव बिंद का नाम आ रहा है लखीसराय से। तो हम लोग इसका बहुत घोर निंदा करते हैं कि हम लोग बाहरी को बर्दाश्त नहीं करें। मतलब परिवारवाद को लाकर वो अपना सारा काम करते गए विधायक साहब, और वो वहाँ पे कुछ विकास नहीं किया उस क्षेत्र में। उसका ऐसा कुछ उनका दिख नहीं है, और जाति और पार्टी के आधार पे वो चुनाव जीते हैं, विकास के नाम पे नहीं जीते। अपने नाम पे वो पार्टी नहीं जीते, वो चुनाव नहीं जीते, जाति और पार्टी के नाम पे। यस यस, सरकार था उनका ना, सरकार था उनका, सरकार चुनाव जितवा दी उनको। उपचुनाव था ना तारापुर विधानसभा क्षेत्र में, उस उपचुनाव में जितने भी मंत्री थे, पूरे बिहार के सारे मंत्री को नीतीश जी डिप्यूट किए हुए थे तारापुर विधानसभा क्षेत्र में, और तन मन धन से सब चीज से मदद करके उसको चुनाव जितवा दिए, चाहे जल दल बल छल सब लगा करके। वहाँ से लगातार चुनाव हम लड़े 2005 में, 2010 में जब गए तो हम लोग सम्मान किए। हमारे नेता ने कहा कि आप आपस ले लीजिए, नॉमिनेशन आपस ले, दो बार उपचुनाव में भी, और जब दिव्या प्रकाश जी कितना सम्मान करते हैं पार्टियों के नेताओं का। अब हम लोग उनके ऊपर छोड़े हुए, आदरणीय छोड़े हुए, आप क्या करेंगे उनके ऊपर छोड़े। तारापुर की जनता की क्या मांग है, वो किसे देखना चाहते हैं? स्थानीय कोई भी हो, वो जदयू को इस बार नहीं देखना चाहते हैं। जदयू नहीं देखना चाहते हैं, स्थानीय कोई भी हो, स्थानीय हो, राष्ट्रीय जनता दल से हो, या वीआईपी से हो, या कांग्रेस से हो, महागठबंधन का कोई भी उम्मीदवार हो, वह स्थानीय हो, उसको तन मन और धन से हम लोग चुनाव जितवा के सदन भेज देंगे। वहाँ के जो अभी सिटिंग विधायक है, क्या वो सच में परिवारवाद को लेकर ही आगे बढ़ाए हैं, या फिर वो कुछ ऐसा काम भी किए हैं जिससे कि जनता के हक में कुछ हुआ हो और वहाँ के लोगों को कुछ फायदा हो? वो एनडीए के जदयू से विधायक है, और जदयू का तो देखबे करते हैं क्या हाल है, विकास के नाम पर जीरो है। नीतीश कुमार जी जो है बिहार में विकास के नाम पर जीरो है, बिहार में कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ घोषणा ही घोषणा होते जा रहा है। नीतीश कुमार तो अभी देख रहे हैं कि वो भी 10-10 हज़ार देना चाह रहे हैं सब औरतों को। कहाँ पहुँचा है, सब महिला को पहुँच गया, और वो 10,000 जो दे रहे हैं नीतीश कुमार, वो कर्ज है, वो वापस करना होगा, सबको वापस करना होगा, वो कर्ज के रूप में दे रहे हैं। मगर मेरा तेजस्वी यादव का घोषणा आप सुने हैं कि 2500 रुपया महीना हर महिला को दिया जाएगा, और 14 नवंबर के बाद अगर सरकार बनती है तो 1 साल का 30,000 रुपया प्रत्येक महिला के खाता में चला जाएगा। और बिहार का कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं होगा, प्रत्येक घर से एक एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी हमारे तेजस्वी यादव जी देंगे। आपका नाम? संजय कुमार बिंद। अभी प्रत्याशी है? हाँ, हम लोग सारे लोग प्रत्याशी हैं, अभी पिछड़ा समाज से आते हैं, तारापुर विधानसभा से। तो अभी वहाँ पे आपकी दावेदारी कैसी है? बहुत अच्छी है, बिंद की आबादी वहाँ 40,000 है, बहुत बढ़िया है। वहाँ का जो समीकरण है बिंद समाज में बहुत बढ़िया है। वहाँ यादव समुदाय है, मुस्लिम समुदाय है, वैश्य समाज है, स्वर्ण, सभी लोग चाहते हैं कोई स्थानीय उम्मीदवार हो, किसी भी समाज का स्थानीय उम्मीदवार हो, बाहर से हम लोग को ऊपर नहीं थोपा गया। हम लोग यही मांग करते हैं कि लोकल किसी भी समुदाय से, किसी भी आरजेडी का दीजिए, स्थानीय उम्मीदवार दीजिए, ताकि हम लोग उनको पूरी मेहनत से सदन में भेजें, तब हमारा तारापुर का विकास देखिए कैसे होता है। और आरजेडी जिस दिन हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी जी, उस दिन जो है पूरे बिहार का प्लान रुक जाएगा, एक के घर में नौकरी मिलेगा, ये घोषणा जो हो चुकी है, और सारी घोषणा पे इम्प्लीमेंट होगा। नीतीश कुमार पिछली बार के वहाँ पे कौन थे आरजेडी के प्रत्याशी? पिछली बार अरुण कुमार शाह जी थे। वो आज यहाँ पे उपस्थित है? नहीं, यहाँ पे तो नहीं है उपस्थित, कहीं होंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। जो हमारे यहाँ प्रत्याशी है राजीव कुमार सिंह जी, दर्जनों केस उनके ऊपर है, और उनको प्रत्याशी बना के आज विधायक भी बने हुए हैं।
तो फिर जीरो टॉलरेंस की क्या बात करते हैं? जीरो टॉलरेंस की बात करना बकवास है। उनके ऊपर आपराधिक संलिप्तता है। तो जग जाहिर है, पता कर लीजिए आप जाकर तारापुर में आपराधिक है। कोई अथी क्या बोलते हैं, पढ़े लिखे ऐसा कुछ तो है नहीं। वो जनता से न चुन के बल्कि वो अपने पार्टी के नाम पे और वो वहाँ के आला कमान के नाम पे वो जीत के वहाँ पे आए। जीत के आए वहाँ आला कमान के नाम पे जीत के आए। आपका नाम? मेरा नाम विजय यादव हुआ, तारापुर प्रखंड अध्यक्ष राजद। तो आप समर्थन में आए हैं इन लोगों के? बिल्कुल समर्थन में है। ये इन चारों में से किनके समर्थन में है? इन चारों में से नहीं, मतलब हमारे संजय भैया है, उधर भी संजय भैया है, ये इधर विजय भैया, इधर धर्मेंद्र भैया। जिनको टिकट मिल जाते हैं उनके साथ हम हैं। चारों के समर्थन में? जिनको टिकट मिल जाएगा उनके साथ हम हैं, उनको वहाँ से विजयी बना के ले आना है। निश्चित रूप से। और ये जो अभी बाहरी कैंडिडेट का जो नाम सुन रहे हैं, इससे तो लगता है कि कहीं हम सीट खो ना दें। इसलिए मैं आग्रह करता हूं एक प्रखंड अध्यक्ष के नाते कि तारापुर विधानसभा से स्थानीय प्रत्याशी गठबंधन ने दे, चाहे वो आरजेडी रहे, कांग्रेस रहे, वीआईपी रहे या अन्य जो भी हैं। अगर स्थानीय प्रत्याशी देते हैं तो इस बार निश्चित रूप से तारापुर में झंडा महागठबंधन का फहराएगा। जैसा कि आप देख रहे थे, यहाँ के सारे प्रत्याशियों का यही कहना है कि तारापुर में इस बार राजद का झंडा फहरा के ही वहाँ से किसी न किसी एक कोई भी स्वर्ण समाज हो, वैश्य समाज हो, किसी भी समाज के व्यक्ति हो, वहाँ से जीत दिलाएंगे और यहाँ पे तेजस्वी यादव की सरकार बनाएंगे।